राघव और अंजलि एक नए शहर में अपने सपनों का घर लेने आए थे। यह पुराना हवेली जैसा बड़ा घर उन्हें सस्ते दाम में मिल गया था। उन्हें अपना सपनों का घर मिल गया था, एक खूबसूरत पुराना महल। यह हवेली वैसी ही थी जैसी वो चाहते थे। ऊंची छतें, शानदार सीढ़ियां, एक विशाल बगीचा। उन्हें घर बहुत पसंद आया और वो वहां पर खुशी खुशी रहने लगे और हवेली को अपना बना लिया। शुरू के कुछ दिन तो सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब चीजें होने लगीं। उन्हें क्या पता था कि दीवारों के भीतर एक काला रहस्य छिपा है। एक रात जब अंजलि अपने कमरे में थी, उसने महसूस किया कि कोई उनके बिस्तर के आसपास कोई चल रहा है। उस रात अंजलि को अचानक से एक पुरानी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से उसका नाम ले रहा हो। उसे कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। पहले तो उसने सोचा कि शायद राघव होगा, लेकिन जब उसने देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था और राघव तो गहरी नींद में सो रहा था। उसे लगा कि यह मेरा वहम होगा। उसने अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। अगली सुबह उसने उस अनुभव को भुला दिया। उसने राघव को उस अजीब एहसास के बारे में बताया। राघव ने इसे एक बुरा सपना कहकर टाल दिया। यह एक पुराना घर है अंजलि, उसने कहा, इसलिए तुम्हें डर लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीबोगरीब घटनाएं होती रही। जब आसपास कोई नहीं होता तो फुसफुसाहट सुनाई देती। फिर एक शाम राघव ने खुद इसका अनुभव किया। राघव कुछ पद रहा था। सामने के दरवाजे से एक जोरदार दस्तक गूंजी। वह हैरान हुआ। उसने डरते हुए धीरे से जाकर दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं था। उसने चेक किया, गली में भी कोई नहीं था। वह बेचैन होकर अपनी किताब पर लौट आया, पर जैसे ही वह बैठे, दस्तक फिर हुई। इस बार और जोर से और जिद के साथ उसने दिल धड़कते हुए दरवाजा खोल दिया। फिर भी कोई नहीं। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वो घर में अकेले नहीं हैं, जरूर यहां पर कोई ना कोई और है। पुराने संदूक के राज। डर और उत्सुकता से प्रेरित होकर उसने और अंजलि ने जांच करने का फैसला किया। अंजलि ने घर के एक पुराने संदूक को देखा, धूल से सना हुआ, जिसे उन्होंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। उस संदूक के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। जवान लड़की की तस्वीर, जो शायद इसी घर में कभी रहती थी। उसकी आंखों में गहरा दुख था। पीछे की तरफ सुंदर लिखावट में एक नाम लिखा था, मीरा। मीरा की दुखद कहानी। जवाबों के लिए बेताब उन्होंने स्थानीय लोगों को तस्वीर दिखाई। एक बूढ़ी औरत ने मीरा को तुरंत पहचान लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वो इस हवेली की मालकिन थी। मीरा अपने आशिक से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके प्यार की मौत हो गई। दिल टूटने पर उसने खुद को इस हवेली में बंद कर लिया और कभी बाहर नहीं निकली। कहते हैं उसकी मौत यहीं हुई, अपने खोए हुए प्यार के लिए तड़पते हुए। उसकी आत्मा शांति न पा सकी, अभी भी इन गलियारों में भटकती है। राघव और अंजलि हिल गए थे। उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। वे मीरा के भूत के साथ रह रहे थे। अजीब और गरीब घटनाओं का अचानक से मतलब निकल आया। पदचाप, फुसफुसाहट, ठंडा स्पर्श। यह मीरा थी जो अपने दुख में फंसी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मीरा के बारे में और जाना, उन्होंने माहौल में बदलाव देखा। एक रात जब अंजलि ने तस्वीर को हाथ में उठाया, उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे प्यार से छू रहा हो। राघव ने भी तस्वीर देखी और दोनों ने एक अजीब कनेक्शन महसूस किया, जैसे मीरा की कहानी उन्हें अपने करीब खींच रही हो। उस राज को समझने के लिए अंजलि और राघव ने घर की ओर खोज शुरू की। जैसे जैसे वे सच के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि मीरा की आत्मा सिर्फ एक बात चाहती थी, अपने प्यार को पूरा करना। और वह अंजलि और राघव के बीच के रिश्ते में अपने आखिरी इंतजार को देख रही थी। अंजलि और राघव को अब समझ आ गया था कि मीरा की आत्मा उनका रिश्ता देखकर शांति पाना चाहती थी।
एक रात जब राघव ने अंजलि को अपना प्यार जताया, तभी उन्हें महसूस हुआ कि मीरा की आत्मा घर से निकलकर शांति के रास्ते पर चली गई थी। राघव और अंजलि को लगा कि मीरा की आत्मा अब शांति पा चुकी है और घर में सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन एक रात जब दोनों सो रहे थे, अंजलि को एक सपना आया। एक सपना जो इतना ज्यादा हकीकत जैसा था कि वह सपने और जागती दुनिया के बीच का फर्क भूल गई। उस सपने में मीरा खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। शांति तो मिली, लेकिन मेरा इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ। मीरा की आवाज ठंडी और कंपाने वाली थी। अंजलि ने सपने में उससे पूछा, तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हारे प्यार को हमने पूरा कर दिया। मीरा के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। मुझे अब सिर्फ एक चीज चाहिए, तुम्हारा प्यार। अंजलि ने घबराकर आंखें खोली, लेकिन सपना अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहा था। जब उसने अपने बिस्तर के पास देखा तो उसे लगा जैसे कोई उनका हाथ पकड़ रहा हो। जब उसने राघव को जगाया और सब कुछ बताया, दोनों ने इस बात को सपना समझकर छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद राघव का बर्ताव बदलने लगा। वह अजीब से सपने देखने लगा, सपने जिसमें मीरा उसे बुला रही थी। जब अंजलि घर के एक कमरे में थी, उसने देखा कि राघव एक पुरानी डायरी पढ़ रहा था, मीरा की डायरी। उस डायरी में एक खौफनाक सच छिपा था। मीरा सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए नहीं मरी थी, उसने अपने आशिक के साथ प्यार में धोखा दिया था, और वह धोखा अब वह दोबारा अपने रास्ते से मिटाना चाहती थी। राघव जैसे जैसे उस डायरी को पढ़ता गया, उसका बर्ताव और भी अजीब होने लगा। एक रात जब अंजलि सोई थी, उसने महसूस किया कि राघव उसके करीब नहीं था। जब उसने पूरे घर को देखा तो राघव अपने आप से बात कर रहा था, जैसे कोई उसके अंदर घुस गया हो। तभी अंजलि को समझ आया कि मीरा की आत्मा अब राघव के अंदर जा चुकी थी और उसका असली प्यार राघव बन गया था। मीरा अब अंजलि की जगह लेना चाहती थी। अंजलि को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। एक रात जब सब कुछ अपने चरम पर था, मीरा की आत्मा ने पूरी तरह से राघव को अपना बनाने की कोशिश की। अंजलि को लगा कि उसने राघव को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन तभी अंजलि ने एक प्राचीन तावीज देखा जो उसे घर में सफाई करते वक्त मिला। तावीज पुरानी कहानियों के हिसाब से बुरी आत्माओं को दूर भगाने का काम करता था। अंजलि ने जल्दी से तावीज राघव पर लगाया और जोर से चिल्लाई, मीरा, तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। मीरा की आत्मा एक जोर से चीख मारकर राघव के शरीर से बाहर निकली, लेकिन जाते जाते एक खौफनाक शब्द छोड़ गई, मैंने आज तो हार मान ली, लेकिन कभी न कभी मैं लौट कर आऊंगी। घर एक बार फिर से शांत हो गया, लेकिन अंजलि के दिल में हमेशा के लिए डर बैठ गया मीरा की वापसी का।